हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। इस बार मैं आपके साथ एक कंपनी डिस्कस करने वाला हूं जो कि नाम है फ्रॉग सेलसेट लिमिटेड। ये बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में है, ये टेलीकॉम सेक्टर का काम करती है। और रिसेंटली मैंने आप सबको बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में रैली आने वाली है, अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको अपडेट किया था। और ये फ्रॉग सेलसेट को मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया है और उनको भी ये रिकमेंडेशन करी हुई है। तो मैंने सोचा आपके लिए भी वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट हो सके। सो एज ऑलवेज मैं आपके लिए हमेशा स्टॉक्स लाता रहता हूँ। जैसे कि पिछली बार मैंने इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लाई थी, आईसीआईएल काफी अच्छा चल चुका है और इसमें अच्छा रिटर्न भी मिल चुका है। अभी भी इसमें ट्रैक्शन है तो आप इसको आगे देख सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं फ्रॉग सेलसेट के बारे में। तो कैसे मैं एनालिसिस करता हूं किसी स्टॉक की, क्या क्या चीजों को देखना होता है, इन सबको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके लिए आपको ये वीडियो आराम से देखना पड़ेगा, चीजों को नोट करना पड़ेगा, तो आप उसको जरूर समझिए। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको वीडियोस के लिंक मिले और जो भी लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में वो भी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें। ट्विटर आईडी को फॉलो करने से ये होगा कि आपको जो भी मैं अपडेट्स देता हूँ कोई स्टॉक की, वो आपको वहीं पे लाइव मार्केट में मिल जाती है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। ओके, जैसे सरला पॉली मैंने आपको दिया था, काफी अच्छा इसमें चल चुका है, अभी भी इसमें ट्रैक्शन है। सो सिंपल फंडा है कि हम अब चलते हैं एनालिसिस करते हैं फ्रॉग सेलसेट की। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, मेरा जो स्टेप है, स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले जब भी हम कंपनी की स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को जानना चाहिए, कंपनी करती क्या है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा तो कंपनी करती क्या है, तो ये आपको डाउट रहेगा हमेशा, आप बिजनेस को लेकर के कभी व्यू नहीं बना पाओगे। और थोड़ी सी प्राइस अगर चलेगी तो आपको डर लगेगा बहुत ज्यादा भाग गया है और आप प्रॉफिट बुक करके भाग जाओगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल क्या है, ये कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। सो पहला काम है, हम कंपनी के वेबसाइट पे चले गए, फ्रॉग सेलसेट। अब यहाँ पे हमें देखने से लग रहा है कि ये कुछ ब्रॉडबैंड का जो सिस्टम उस्टम होता है ये बनाती है, लेकिन इसके अलावा और भी इसके काम है। तो अगर हम यहाँ पे इनकी ग्लोबल प्रेजेंस को देखें तो ये पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। जैसे कि अफ्रीका में इनका काफी ज्यादा वो है, और यूरोप में काफी अच्छा इनका फुटप्रिंट है। इंडिया में भी अच्छे खासे फुटप्रिंट है। एशिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब, श्रीलंका, इन सब जगह पे हैं। ये सब काफी इनके फुटप्रिंट्स हैं। अगर हम इनके बेसिकली क्लाइंटेल की बात करें, क्लाइंटेल मतलब कि इनका कामकाज किसके लिए होता है, तो बेसिकली ये एक प्रॉक्सी है किसके लिए, हमारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो ये उनके लिए प्रॉक्सी हो गए। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं आप सबको पता है, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, और वीआई हमारे इंडिया के लिए, जियो, नोकिया, एरिक्सन। अब जियो, नोकिया, एरिक्सन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये कुछ डिवाइसेस भी बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो कि इनके लिए ट्रैक्शन करते हैं। तो दुनिया भर के जो ग्लोबल जाइंट्स हैं आप सबको पता होगा, ये सब उसके लिए ये प्रॉक्सी का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टेलीकॉम सेक्टर के प्रॉक्सी हैं। अगर हम इनके अबाउट में से जाएं तो यहाँ पे हेडक्वार्टर इनका जो है बेसिकली नोएडा में सिचुएटेड है। ये कंपनी जो है दुनिया भर में कारोबार करती है अपना, और ये जो इसका मेन काम है बेसिकली, ये आपके जो नेटवर्क की रेंज है उसको बढ़ाने का काम करती है। और भी उसके धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। रिसेंटली ही इनको जो है कि एक इसका बेसिकली आपके एलटी की तरफ से 7 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। छोटा ऑर्डर बुक है बट दैट इज ओके कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आगे चल के इनको कैसा वो मिलेगा। तो सिंपली एक आइडिया मिल गया कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं ये लोग, और ये लोग बेसिकली काम करते हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इंटरफेरेंस, ये पूरा इनका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो आप इन एक एक टेक्नोलॉजी को आप पढ़ सकते हैं, और हर एक जगह पे इनका जो है बेसिकली कामकाज है। रेलवेज में भी ये काम करते हैं, एंटीना में भी काम करते हैं, ये पूरा आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस पे जरा टाइम स्पेंड करिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि इनके बिजनेस क्या है, आपको लॉजिक मिल सके, और ऐसा हमेशा करना चाहिए। उसके बाद अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स के लिए मैं स्क्रीनर.इन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैंने स्क्रीनर को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दिया हुआ है, आप ये वीडियो देख लें स्क्रीनर.इन को इस्तेमाल करने का। साथ ही साथ आप फंडामेंटल के एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे अगर सर्च करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस तो वो भी आपको मिल जाएगा। पूरा 4 घंटे का वेबिनार मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। स्क्रीनर देख लीजिए, देन उसके बाद आप ये देख लीजिए। तो फंडामेंटल अगर सर्च करेंगे दोनों वीडियोस आ जाएंगे, आराम से आप देख सकते हो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तब। तो काफी नॉलेज मिल जाएगा आपको, ये मेरा मानना है। तो चलिए देख लेते हैं सिंपली किन किन चीजों को देखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी किस मार्केट कैप में आती है। तो 407 करोड़ मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पे अगर देखें तो SME का टैग लगा हुआ है, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि ये कंपनी जो है SME है। अब जिन लोगों को SME के बारे में नहीं पता, तो ये बहुत ही छोटी कैटेगरी होती है कंपनी की। और ऐसी कंपनी जो SME कैटेगरी में आती हैं वहां पे आप 1-2 शेयर नहीं ले सकते। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 1-2 शेयर नहीं ले सकते, आपको
लॉट्स में लेना होगा। तो इसका जो लॉट है वो 400 का लॉट है, यानी कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो आप मिनिमम 400 क्वांटिटी आपको परचेज करनी पड़ेगी, और आप 400 क्वांटिटी लोगे तो अगर मैं देखूँ तो 1,05,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी। पहली बात तो ये है कि ये उनके लिए है जो थोड़ा सा जिनके पास फंड है, मतलब वो बेसिकली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई इन्वेस्ट करेगा। देखो मैं यहाँ पे स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि स्टॉक्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। उसमें ये एक एग्जांपल है, ये कोई टिप या फिर एडवाइजर नहीं है कि आप इसको तुरंत परचेज करोगे। ओके, चलिए, तो सिंपली हमारा स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे 400 का लॉट है इसका, तो हमें मिनिमम लॉट लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टॉक का पीई क्या है। पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी महंगी है कि नहीं। तो स्टॉक 27 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री का पी है वो 72 है यानी 72। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी है अपने इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ती मिल रही है, यानी कि ये वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है। इससे ये बेनिफिट होगा कि अभी प्राइस में और ज्यादा चलने के चांस है। अगर हम बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी 85 की है, तो दैट इज ओके। ROE यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी कितना कमा रही है, तो ये हमारा 12% का है, अच्छी बात है। ROCE 15% का है। ROCE हमेशा ROE से ज्यादा होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे है। तो 12% 15% मतलब कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अपनी कैपिटल पे कम से कम 12% का रिटर्न निकाल रही है। उसके बाद हम कंपनी के डेट को देखते हैं, यानी कि कर्जा। तो डेट टू इक्विटी जो है 0.04 है, मतलब बहुत ही नॉमिनल कर्जा है कंपनी के पास। तो यहाँ पे भी एक अच्छी बात होती है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 74% की है, जो कि एक तरीके से कंपनी में अपने प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बताती है। अगर हम यहाँ पे और दूसरे देखें तो पिछले 5 साल का जो ROE है 15% का है, पिछले 3 साल का कैश फ्लो जो है वो 16% का है, और यहाँ पे अगर हम पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखें तो 9.5% यानी 10% हम ले सकते हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो 29% की ग्रोथ है। यहाँ पे अगर हम देखें जो इसकी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो 1.54 है, इसका मतलब कंपनी के बहुत कम शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर ये चलना शुरू करेगा तो इसमें सर्किट बहुत तेजी से लगेगी, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो ये छोटी सी अपडेट थी। अब इसके बाद हम थोड़े से डिटेल में फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सबको सिखाया है, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा करो। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो 38 करोड़ की सेल्स थी, 31 करोड़, 33, 35, 44, 44। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स बढ़ी हुई है, और यहाँ पे अगर हम इसके एबिडा की बात करें तो एबिडा जो है वो भी बढ़ा हुआ है। अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे इसने अच्छा खासा ओपीएम कमाया था इस क्वार्टर में, देन उसके बाद थोड़ा सा ओपीएम डाउन हुआ। बट अगर हम देखें उसका ऑन एन एवरेज तो यहाँ पे 10 से 14% का ओपीएम है, तो यह भी सही बात है। अगर हम इसके इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बहुत ही मामूली है, 29 लाख का इंटरेस्ट जा रहा है कंपनी के मतलब खर्चों में, तो बहुत मामूली बात है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अदर इनकम यहाँ पे 2.4 करोड़ की है, तो हम इसको जो है कि इग्नोर करेंगे। तो 2.4 करोड़ अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये नेट निकल के आएगा 6.60 से। अगर हम 2.4 देखो, यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 6.64 है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट को हम ये जो अदर इनकम है इसे माइनस करके देखते हैं हमेशा, ताकि हमें नेट फिगर पता चल सके कि कंपनी ने ग्रोथ करी है कि नहीं। देखो ये नेट इनकम, अच्छा मैंने आपको ये सिखाया हुआ है फंडामेंटल वाले में, ये चीज मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी अदर इनकम हो तो उसको हमेशा निकाल करके ही देखा करो, ताकि कंपनी की ग्रोथ एक्चुअली में पता चल सके। तो अगर मैं 2.41 को माइनस कर दूं 6.60 से तो मुझे मिलेगा 4 समथिंग का, तो 2 से 4 हुआ है, तो ये कंपनी ने ग्रोथ ही करी है, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। एपीएस भी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, तो कंपनी ने ग्रोथ करी हुई है। तो क्वार्टरली नंबर्स जो है वो सुपीरियर है, अच्छे हैं। और इसके बाद अगर हम ईयरली नंबर्स को देखें तो ईयरली नंबर्स में क्या है कि कंपनी लॉस कर रही थी, देन उसके बाद इसने कंटिन्यू एक पेस पकड़ा, तो अच्छे खासी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे देखिए पहले कंपनी बहुत अच्छे ओपीएम कमाती थी, बट ये ओपीएम सस्टेन नहीं कर सके ड्यू टू दी मार्केट, बेसिकली आप सबको पता है टेलीकॉम सेक्टर में कितना ज्यादा वो है प्रॉब्लम्स हैं, बट दैट इज ओके। फिर भी कंपनी मैनेज कर रही है, तो इसने अपना अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि ओपीएम बढ़ाया हुआ है। तो इस क्वार्टर में मतलब इस ईयर में ओपीएम थोड़ा सा घटा है, बट दैट इज ओके। और एबिटा भी थोड़ा सा घटा है, बट दैट इज ओके, कंपनी इसको मैनेज कर लेगी। अगर हम, अच्छा कंपनी ने एक तरीके से गाइडेंस भी नहीं दी है, फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दी है कंपनी ने, मैंने इसका कॉन कॉल पढ़ा तो फॉरवर्ड गाइडेंस कंपनी ने नहीं दी है। इनका कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत चीजें डायनामिकली चेंज हो रही हैं। अभी आइडिया का रिसेंटली एफपीओ आया है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको मैं क्या बताऊं, बेसिकली ये मैनेजमेंट का कहना है। तो मैं भी ऐसा ही समझता हूं कि जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 ही 3 प्लेयर हैं, फिर जो बाकी के प्लेयर हैं वो कैसा काम करेंगे, तो वो सीधे सीधे एक तरीके से डाउटफुल क्रिएट करता है। बट हाँ, ओवरऑल जो कंपनी का बेसिकली सेक्टर का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा है। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये बिजनेस नहीं कमाएंगे तो फिर कौन कमाएगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही है कंपनी का। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमारे पास जो है वो कंपनी के ऊपर कर्जा जो है बेसिकली बहुत ही कम है, कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो कंपनी अपने काम को मैनेज कर सकती है।
कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी बेसिकली ठीक ठाक ही है यहाँ पे, अच्छा खासा। इन्वेस्टर्स तो देखिए अगर कोई गोरो आए हुए हैं कि नहीं, तो यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली थोड़ा सा प्रमोटर की होल्डिंग घटी हुई है, दैट इज ओके। यहाँ पे ये डीआईएस भी भागे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऑपरेटर आया हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है कंपनी में, और हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एसएमई है तो इसमें भी बेसिकली कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो ये भी एक फंडा हो सकता है। कंपनी के अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि सर ये यहाँ पे बेसिकली टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए, और आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये आप सबको पता होगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के इक्विपमेंट्स हैं जो मैनेज करते हैं, जिसमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब कि जो नेटवर्क की कवरेज होती है वो बढ़ाने का काम करती है। 4G 5G सबके लिए इनका कामकाज है। और यहाँ पर अगर इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो इनका टेलीकॉम में इक्विपमेंट्स में यह तो आरएफ रिपीटर्स, ऑप्टिकल डीएएस सिस्टम्स, ये सब बेसिकली चीजें आप इनको पढ़ सकते हैं। नेटवर्क एसेसरीज में बात करें तो ये भी जंपर्स हैं यहाँ पे, और आईपीएस एसेसरीज की बात करें तो एंटीना, स्प्लिटर, कंबाइनर, कपलर्स, आरएफ फीडर, कनेक्टर, ये सब चीजें हैं। क्लाइंटल की बात करें तो क्लाइंटल इनका काफी अच्छा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनकी अच्छी खासी है। अगर हम इनके प्रोडक्ट रेवेन्यू यानी रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें से इनको 80% लगभग 79% की रेवेन्यू आती है। उसके बाद जो सर्विसेज देते हैं वहां पे 18% की रेवेन्यू आती है। अदर इनकम इनकी 3% की है। तो ये बेसिकली ठीक ठाक है। कंपनी को एक तरीके से ये थोड़ा सा 2 करोड़ का वो भी मिला है पीएलआई स्कीम में, और ये भी ठीक ठाक है। ऑर्डर बुक में अगर देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे अभी बेसिकली स्टूड करें 17 करोड़, तो 17 करोड़ का ऑर्डर बुक मतलब ठीक ठाक है। अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आगे चल के इनको और ज्यादा ऑर्डर बुक मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये तो हो गया कंपनी की एनालिसिस। कंपनी के बाद हम सेक्टर की एनालिसिस भी करते हैं कि पूरे सेक्टर का ओवरव्यू क्या है। तो आप सबको पता होगा, मैंने ट्वीट आप सबको किया था टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि टेलीकॉम सेक्टर अभी बुलिश है। यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक भी बताए थे, और आप ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ आपको एफपीआई एक्टिविटी दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के कहाँ गया ये टेलीकम्युनिकेशन। तो मार्च के सेकेंड हाफ में, फिर मार्च के थर्ड हाफ, लास्ट हाफ में, उसके बाद अप्रैल, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप 648 करोड़, फिर 1319, फिर 1659, देन इसके बाद 6619। अच्छी खासी यहाँ पे जो है कि एफआईआईस यानी एफपीआईस के द्वारा इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी गई है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर में कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। दिस इज वाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई हुई है। और मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक भी सजेस्ट किए थे, उसी में से एक स्टॉक ये आपका ये फ्रॉग मैंने आपको लिखा भी था, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक तरीके से एसएमई कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर की प्रॉक्सी कंपनी है। फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं कर सकते, ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, खराब तो है नहीं, ये बात याद रखिए। बिजनेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन जो है कि आएगा तो और ज्यादा इसमें ग्रोथ हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम चार्ट के एनालिसिस करें तो हमारे पास फ्रॉग का चार्ट है, तो वीकली वाला लेवल हम देखते हैं। वीकली वाले में जो प्राइस है वो काफी कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे आईपीओ आया था, देन उसके बाद आपके ऊपर गई, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे, और यहाँ पे एक तरीके से ये ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रही है। ये छोटी सी रेंज थी, बेसिकली उसने रेंज को निकाल लिया है, हाफ रेंज को, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। प्राइस जब नीचे जा रही थी तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी, तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर्स हैं या फिर जो बायर्स हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, खड़े हैं। यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस आता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो एक स्टीप डाउनवर्ड था इसमें, देन उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक तरीके से अप ट्रेंड शुरू हुआ। एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो कप एंड हैंडल भी बना, या तो फिर आप इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पढ़ सकते हो, और एक तरीके से रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो डबल रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे है, आप ये भी याद रखिए। फर्स्ट ब्रेकआउट आपका यहाँ पे हुआ इस रेंज का, सेकंड ब्रेकआउट आपके इस रेंज का हुआ। तो जब भी दो रेंज का ब्रेकआउट कंपनी निकाल देती है और वॉल्यूम के साथ निकाल देती है तो जनरली उसमें ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड से निकल करके अप ट्रेंड में आ चुका है। और जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाता है तो उसमें हमें बाय द डिप या फिर बाय द ब्रेकआउट का ट्रेड करना होता है। तो ये कंपनी जो है टेक्निकली भी ठीक ठाक है, और हमने फंडामेंटली भी देखा ठीक ठाक लग रही है। एसएमई कंपनी है तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है कि मिनिमम साइज में करनी पड़ेगी, ऐसा है, मतलब एक तरीके से उतनी इन्वेस्टमेंट इसकी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब अगर हम इसके बाई से लेवल्स की बात करें तो देखो, ये पहली बात तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये है आपको अपडेट देना कि भाई कैसे इन सब पे करते हैं। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर समझा, प्राइस एक्शन समझा। अब ऐसा प्राइस एक्शन अगर कभी दिखे तो ऐसे में हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पुल बैक था, कंपनी ने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, फिर पुल बैक हुआ, देन इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। तो अगर कंपनी यहाँ पे आपको मिल जाए
तो ये एक बहुत ही बेस्ट बाई का लेवल होता है। स्टॉप लॉस जो आपका निकलेगा छोटा सा उसी के नीचे 210 का या फिर 200 का आप ले सकते हो, 200 का रखिए, स्टॉप लॉस आपका रहेगा। टारगेट आपको कैसे रखना चाहिए, तो देखिए ऐसे बिजनेस जो है वो छोटे बिजनेस होते हैं और इनमें बड़ी ताकत होती है बहुत बड़ा बनने की। तो आपको पहला टारगेट टेक्निकली बेसिस पे 300 का लेके चलना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप 300 पे एग्जिट ना होइए, बल्कि ऐसे बिजनेस को होल्ड करिए। ऐसे बिजनेस आपको बहुत लंबे अवधि के लिए, मतलब बेसिकली लंबे रन के घोड़े होते हैं और ये आपको अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आप इसको ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड करिए, वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा करके, बेसिकली जो वीकली लो होगा स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप सबको पता है। हाँ, अगर ये इस मार्केट के सिनेरियो में थोड़ा सा गिरता भी है तो आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट अभी बेसिकली न्यूज के फ्लो में है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और मैंने आपके लिए कल लाइव वीडियो किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि हमें फुल बनाया जा रहा है कि नहीं बना रहा है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा लॉजिक शेयर किया आपके साथ, बट कहने को तो ठीक है, सिंपली अगर ये मार्केट में गिरता भी है मार्केट के साथ तो हमें एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। फिर से जब इसमें कोई बुलिशनेस आएगी तो हम इसको फिर से रिकंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक फ्रॉग सेल सेट कंपनी का नाम है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना ये सब हमने डिस्कस किया। टेक्निकल और फंडामेंटल यानी कि टेक्नो फंडा एनालिसिस मैंने आपके लिए की, आपके साथ करी, और ये जो है कोई भी टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है, आप इसकी खुद की एनालिसिस करिए, देन उसके बाद आप ट्रेड करिए। मैंने आपके लिए यहाँ पे टेक्नो फंडा का वेबिनार भी किया था 2 घंटे का, तो आप इस वेबिनार को देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे करते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी और इन सबको फॉलो एंड ज्वाइन करके रखें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस तरह नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। और आप जो है जो भी मुझे आप अपडेट देते हो या फिर आप जो मुझे बताते हो वो काफ़ी अच्छा लगता है और आप अप्रिशिएट करते हो, ये भी अच्छी बात है। सो चैनल को सपोर्ट करिए। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके जुड़ भी सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।